मैं पाकिस्तान के मैदानी इलाके में रहता हूँ। जिस जगह मैं रहता हूँ वहाँ पर पहाड़ियाँ माउंटेन्स नहीं होती, बल्कि मैदान और फील्ड्स होती हैं। इनको हम प्लेन्स भी कहते हैं। एक मरतबा मैं अपने दोस्तों के साथ पहाड़ी इलाकों में गया। हमने बहुत सैर की। हमने तरह तरह की पहाड़ियाँ देखी, बहुत खूबसूरत पहाड़ियाँ। पर उसके साथ मैंने एक चीज़ नोट की, और वो चीज़ ये थी कि पहाड़ियाँ हमेशा ज़मीन के ऊपर नज़र आती हैं। अगर ये ज़मीन है तो पहाड़ हमेशा इसके ऊपर नज़र आएंगे। पर मैंने एक और चीज़ भी नोट की, और वो ये थी कि ज़मीन के अंदर मुझे घाटियाँ भी नज़र आईं, जो कि ज़मीन के अंदर थी। पहाड़ ऊपर थे ज़मीन के, तो घाटियाँ ज़मीन के अंदर थीं, और उनको कैनियंस कहा जाता है। इन घाटियों को कैनियंस कहा जाता है। क्या आपने दुनिया की सबसे बड़ी घाटी देखी है? दुनिया की सबसे बड़ी कैनियन अमेरिका में है। इसे ग्रैंड कैनियन कहते हैं, यानी बड़ी घाटी। और इस वक्त आपको ये तस्वीर में नज़र भी आ रही है। इसी तरीके से ये भी एक कैनियन है, और आप देखें तो ये ज़मीन के अंदर की तरफ है। ज़मीन में दरार पड़ी बहुत बड़ी, और उसके साथ ये घाटी सामने आ गई। लोग कैनियंस के अंदर भी जाते हैं। सीढ़ियाँ भी लगा दी गई हैं ताकि लोग सैर व तफरीह के लिए कैनियंस के अंदर जाएं। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक छोटी सी कैनियन है। ये बहुत बड़ी दरार नहीं है, ये छोटी सी दरार है। तो घाटियाँ बड़ी भी हो सकती हैं और छोटी भी हो सकती हैं। पर मैं ये सोचता रहा कि आखिर ये कैनियंस ज़मीन में बनती कैसे हैं? ज़मीन में इतनी बड़े बड़े शगाफ और दरारें आती कहाँ से हैं? तो मेरे जहन में आया कि शायद ज़लज़लों की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, या वॉल्केनोज़ जब इरप्ट होते हैं, एक्सप्लोड करते हैं, उनकी वजह से ज़मीन में इतने बड़े बड़े शगाफ और दरारें पड़ जाती हैं, जिन्हें हम कैनियंस कहते हैं। सो मैंने उस पर सर्च करना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि ये एक कैनियन है जो कि बहुत बड़ी दरार है। अब हम इस कैनियन को देखते हैं। अगर आप देखें तो ये सांप की तरह बल खाती हुई एक दरार है, और एक बहुत बड़ा क्रैक है ज़मीन के अंदर। पर जब अर्थक्वेक आता है तो ज़मीन में क्रैक तो होते हैं, पर वो क्रैक अगर आप यहाँ पर देखें तो ये अर्थक्वेक की वजह से एक क्रैक मैंने आपको दिखाया है, और आप देखें तो ये सीधा क्रैक है। ये सांप की तरह बल खाता हुआ क्रैक तो नहीं है, और ये बहुत छोटा क्रैक है। इसी तरीके से यहाँ पर देखें तो ये नज़र आएगा आपको कि अर्थक्वेक जब आया तो इस फील्ड में, इस खेत में भी ज़मीन में क्रैक पड़ा। एक तो ये क्रैक बहुत छोटा था, और फिर ये भी सीधी लाइन में था, बल खाता हुआ क्रैक नहीं था। तो मूवीज़ में तो हमें ऐसे क्रैक्स दिखाए जाते हैं जो ज़लज़लों की वजह से आते हैं, पर हकीकत में ये क्रैक उतने बड़े नहीं होते। तो फिर सवाल हमारा वहीं का वहीं है कि इतनी बड़ी कैनियंस ज़मीन में बनती कैसे हैं? और इस तस्वीर में आपको एक हिंट नज़र आ रहा है, और वो हिंट क्या है? जब भी कभी बारिश होती है तो लोग कहते हैं कि आप घाटियों में या कैनियंस में ना जाएं, क्योंकि पानी बहुत तेज़ी से भर जाएगा उस कैनियन में, और आपको भागने का मौका नहीं मिलेगा। तो हो सकता है कि आप डूब जाएं। इसलिए बारिशों में कैनियंस में नहीं जाना चाहिए, तूफ़ानों में भी नहीं जाना चाहिए, और अगर सैलाब आए तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर आप यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी आपको पानी नज़र आ रहा है। तो कैनियन में पानी बहता है, और हमें पता है कि पानी में फोर्स होती है, पानी में बहुत ज़्यादा पावर होती है। और पानी क्या करता है? पानी अपने साथ रेत, मिट्टी और रॉक्स को लेके चला जाता है। तो क्या ये कैनियन पानी की वजह से बनती हैं? अगर आप इस तस्वीर को देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि पानी का रंग बिल्कुल वैसा है जैसे कि कैनियन का रंग। तो इसका मतलब है कि इसमें मिट्टी जो है वो शामिल है पानी में। इसी तरीके से अगर आप इस पानी को देखें तो ये पानी जब कैनियन से बाहर निकल रहा है तो ये उसकी बहुत सारी मिट्टी लेके जा रहा है। तो क्या पानी कैनियंस बनाते हैं ज़मीन में? क्या पानी में इतनी फोर्स होती है
کہ وہ زمین کے اندر اتنی بڑی دراڑ ڈال کے کینینز بنا سکیں.